नमस्कार। आज जानेंगे ममतामयी शारदा माँ को। शारदा माँ इन दो शब्दों के उच्चारण में ही अलौकिक वात्सल्य, प्रेम भाव और आत्मीयता समाई हुई है। शारदा माँ का जन्म 1853 में बंगाल के बाकुंडा जिले के जयरामबाटी गांव में निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ। शारदा देवी ने जब 6वें वर्ष में पदार्पण किया तब उनके पिता ने उनके लिए वर संशोधन प्रारंभ किया और 25 वर्षीय गदाधर जी के साथ शारदा देवी का विवाह निश्चित हुआ। गदाधर जी तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। इसी कारण उनकी माता दुखी रहने लगी। तब गदाधर जी ने शारदा देवी का पता उन्हें बताया। शारदा देवी विवाह के समय बाल्यावस्था में थी, इसलिए वे विवाह के पश्चात 7 वर्ष तक अपने माता पिता के घर ही रही। आयु के 14वें वर्ष में श्री गदाधर जी के पास आई। इस अवस्था में भी उन्हें गृहस्थी का कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी वे कहती थी कि उस समय आनंद से उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा उन्होंने अनुभव किया। श्री गदाधर जी ने तोतापुरी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी और वह श्री रामकृष्ण परमहंस बन चुके थे, परंतु फिर भी वे अपनी बालिका पत्नी का खूब ध्यान रखते थे। श्री रामकृष्ण जी बड़े श्रम से घर गृहस्थी, व्यवहार, साधना, भजन आदि सभी बातों की शिक्षा शारदा देवी को प्रेम से देते। रूढ़ार्थ में उनकी पत्नी पति का संबंध रहा ही नहीं, फिर भी दोनों का सहजीवन बड़ा ही अनोखा और अलौकिक रहा। शारदा माँ श्री रामकृष्ण जी को ठाकुर के रूप में और श्री रामकृष्ण जी शारदा माँ को काली के रूप में देखकर उनकी सेवा करते थे। एक बार वह अत्यंत बीमार हो गई। श्री रामकृष्ण जी ने उनकी अवस्था देखकर उनको अपने कमरे में रहने की व्यवस्था की और उनका औषध, पथ्य और यथोचित शुश्रूषा की और उनकी देखभाल कर उन्हें स्वस्थ किया। पति की सेवा और प्रेम पाकर वे उत्फुल्ल हो गई। एक दिन श्री रामकृष्ण जी ने शारदा माँ से कहा कि क्या तुम मुझे घर गृहस्थी में घसीटने आई हो? पति देव के प्रश्न का उत्तर माँ ने तत्क्षण देकर कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे इष्ट मार्ग में सहायक होंगी। श्री रामकृष्ण जी प्रसन्न हुए। वास्तव में शारदा माँ के कारण ही श्री रामकृष्ण जी सफल हुए। शारदा माँ को संतान न होने के कारण उनकी माँ अत्यंत दुखी थी। श्री रामकृष्ण जी कहते कि शारदा देवी को इतने बच्चे माँ कहकर पुकारेंगे कि उन्हें सब कुछ सुनने का संभव ही न होगा। श्री रामकृष्ण जी के सभी शिष्य शारदा देवी को माँ कहकर पुकारते। शारदा माँ भी सभी पर वात्सल्य की वर्षा करती रहती। उनके मातृत्व की परिधि इतनी बड़ी थी कि उसमें सभी धर्म समाये थे। सभी जाति, पंथ, भाषा आदि के लोग समा जाते थे। भगनी निवेदिता जब भारतवर्ष में आई तब वह विधर्मी होने के कारण अन्य लोगों ने उनको स्वीकार सहजता से नहीं किया, परंतु शारदा माँ ने प्रथम भेंट में ही उन्हें बेटी कहकर पुकारा और दोनों ने एक साथ फलाहार किया। शारदा माँ का पुत्र प्रेम बड़ा सजग था। स्वामी विवेकानंद विदेश जाते समय उनसे अनुमति लेने गए, तब माँ उनसे कुछ भी न बोली। इसलिए विवेकानंद जी पुनः दूसरे दिन उनसे मिलने गए। माता जी ने उन्हें अंदर से चाकू लाने के लिए कहा। विवेकानंद जी ने चाकू लाया। धार वाले लोहे का भाग अपने हाथ में रखकर लकड़ी की मुट्ठी वाला भाग माता जी की ओर बढ़ाकर उन्होंने चाकू दिया। तब माता जी ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विवेकानंद जी से कहा, नरेंद्र, तुम धर्म परिषद के लिए अवश्य जाओ। तुमने हिंदू धर्म का तत्व समझा है। स्वयं दुख सहन करके दूसरे को सुख देना तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे। उसके बाद स्वामी जी अमेरिका गए और विजयी भी हुए। विवाह के पश्चात शारदा माँ प्रथम बार कामरपुकुर से दक्षिणेश्वर जा रही थी। तब रात्रि के समय वे अपने साथियों से बिछुड़ गई। रास्ते में अकेले चलते चलते डाकुओं ने घेरने पर भी अपनी बुद्धिमानी और कुशलता से बच गई। शारदा माँ ने कहा कि मेरे सौभाग्य से आप दोनों मुझे माता पिता की तरह मिल गए, नहीं तो मैं अकेली क्या करती। माँ की बातों का प्रभाव डाकू पर पड़ा और उसने शारदा माँ को पास के गांव में पहुँचाया और उनकी पूरी व्यवस्था कर दी। इसके बाद वह डाकू कई बार दक्षिणेश्वर आया। तब वह शारदा माँ से उनसे बेटी सा और रामकृष्ण से दामाद सा व्यवहार करते। जब वे 33 वर्ष की हुई तो रामकृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया। पति की रुग्णावस्था में शारदा माँ ने उनकी अनन्य सेवा की। श्री रामकृष्ण जी का स्वर्गवास होने पर
शारदा माँ भी अपने देह त्यागना चाहती थी, परंतु श्री रामकृष्ण जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम्हारा संसार में रहना आवश्यक है। कुछ समय तक वह भक्तों को शिक्षा दीक्षा देकर जगत का कल्याण करती रही। अंत में 21 जुलाई 1920 में वह संसार छोड़कर स्वर्गलोक चली गई। पति भक्ति और उनके सहवास और शिक्षा के कारण माताजी का आध्यात्मिक ज्ञान और अधिकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया।